हे गाइस वेलकम, दिस इज़ शुभानिका। आज मैं आप लोगों के साथ एक फेस्टिव मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जिसको आप इस फेस्टिव सीज़न में कभी भी कैरी कर सकते हैं। दिवाली की पार्टीज़ के लिए, दिवाली पूजा के लिए या फिर दिवाली आफ्टर पार्टीज़ के लिए आप इसे कैरी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शुगर का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर लगाने से हमारे फेस पे जो भी पोर्स होते हैं वो प्राइमर उन्हें स्मूथ कर देता है, फिल कर देता है। इससे हमारा जो फेस होता है वो बिल्कुल ही स्मूथ हो जाता है और जब हम फर्दर मेकअप अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से सीमलेसली इस पर ब्लेंड होता है। अब कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन का फिट मी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और सबसे पहले इसे मैं अपने इस तरीके से अंडर आई एरिया में लगाऊंगी। चूँकि मेरे आईज़ के नीचे इस तरीके से बैग्स हैं, आई बैग्स, तो मैं उन्हें उसके नीचे से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा ऊपर कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं अपने नोज़ और फोरहेड पर भी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और आईलिड्स पे भी। इससे क्या होता है, जो हम आई शेडो लगाते हैं वो अच्छे से पॉप आउट होता है। अब इसे मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब करते हुए इस तरीके से ड्रैबिंग मोशन में ही हमें सारा मेकअप इस तरीके से ब्लेंड करना है। तो कंसीलर को भी हम इस तरीके से डैब करते हुए स्किन के अंदर प्रेस करेंगे। ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे क्या होता है ड्राई पैचेस हो जाते हैं। और इसके बाद इस तरीके से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा कंसीलर में इधर अपने लिप्स के अराउंड पे लगाकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कलरेशन सा नज़र आता है मुझे, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से इसे ब्लेंड कर लूँगी मैं। फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड द शेड इज़ 128 वार्म न्यूड। और इस तरीके से डॉट डॉट करके मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी और इसके बाद सेम डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसे डैब करते हुए ब्लेंड कर लूँगी इस तरीके से। और थोड़ा सा स्पीड मैंने यहाँ पे बढ़ा दी, बिकॉज़ फाउंडेशन ब्लेंड करना तो सबको आता है। जो ध्यान में रखने वाली बात है कि बस इसे डैब करना है, प्रेस करना है स्किन के अंदर, ना कि ड्रैग करना है। और जो भी प्रोडक्ट बचा हुआ है ब्लेंडर पे उसकी हेल्प से मैं अपने नेक पर अप्लाई कर लूँगी फाउंडेशन को। और पूरे फेस को पैक करने के लिए मैं यहाँ पर लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले अंडर आई एरिया पर मैं इसे अप्लाई करूँगी, उसके बाद पूरे फेस को एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं इस तरीके से बिल्कुल। अब आईब्राउज़ के लिए मैं नायका का ब्राउ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और सबसे पहले अपने ब्राउज़ को मैं इस तरीके से अपर डायरेक्शन में ब्रश कर लूँगी और इसके बाद जो भी स्पार्स एरिया है उसे जो पेंसिल है उसकी हेल्प से इस तरीके से फिल इन कर लूँगी। बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसे फिल करना है और इस तरीके से फ्रंट वाले सेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, और बिकॉज़ फिर हमारी जो आईब्राउज़ हैं वो नेचुरल नहीं लगती हैं। और इस तरीके से हल्का हल्का सा ब्लेंड करना है फ्रंट के सेक्शन में और फिर स्पूली की हेल्प से हम इसे फाइनल शेप दे देंगे। अब आई शेडो के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक बनाना शेड लिया है और इससे सबसे पहले मैं अपनी आईलिड्स को इस तरीके से सेट कर लूँगी। और अब मैंने इससे थोड़ा सा डार्क शेड पिक किया है जो कि मेरा ट्रांजिशन शेड होने वाला है, और इसे इस तरीके से अपनी क्रीज़ लाइन और क्रीज़ लाइन से थोड़ा ऊपर और जो मेरा आईज़ का आउटर वी है इसे डिफ़ाइन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी और कलर को अच्छे से डिफ्यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं बहुत ही लाइट शेड है बट इसे हम अपना आईलिड पर अच्छे से अप्लाई करके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमें क्रीज़ पर अप्लाई करना है और ब्लेंड करना है इस तरीके से। थोड़ा सा लोअर लैश लाइन की तरफ भी हम इसे ब्लेंड करेंगे। अब मैंने एक डार्क ब्राउन शेड पिक किया है यहाँ पर सेम ब्रश की हेल्प से, और इसके बाद मैं इसे जो मेरा क्रीज़ एरिया है उससे नीचे ही अप्लाई कर रही हूँ। क्रीज़ एरिया के ऊपर मैं नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी। क्रीज़ एरिया और आउटर वी को मैं डिफ़ाइन करूँगी और कलर को अच्छे से डिफ्यूज़ करूँगी यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरे ब्रश की हेल्प से ये ब्लू शेड पिक किया है इस तरीके से, और इसे मैं अगेन जहाँ पर हमने डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया था बिल्कुल उसी जगह पे अप्लाई करके डिफ्यूज़ करना है। ये एक लाइट ब्लू शेड है और ये बिल्कुल भी लाइक पिगमेंटेड इस तरीके का नहीं है कि हम जहाँ पे अप्लाई करें बिल्कुल ब्लू हो जाए। ये धीरे धीरे अपना शेड देता है, तो हमें यहाँ पर कलर बिल्डअप करना है और इस तरीके से सिर्फ आउटर वी को और जो क्रीज़ एरिया है वहाँ पर हमें कलर डिफ्यूज़ करना है। अब ये मैं डार्क ब्लू शेड पिक कर रही हूँ सेम ब्रश की हेल्प से और इसे इस तरीके से मेरी आईज़ का जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये शेड आई थिंक कि ब्रश की हेल्प से ज़्यादा अच्छा अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अपनी फिंगर यूज़ कर रही हूँ और ये रिंग फिंगर की हेल्प से मैं इस कलर को प्लेस कर रही हूँ। और मैं इसे तब तक प्लेस करूँगी
जब तक कि मेरी रिक्वायर्ड इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं मिल जाती है मुझे कलर की। इस तरीके से मैं इसे सिर्फ मिड वाले पोर्शन पे अप्लाई कर रही हूँ। रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है उसे हम ब्लेंड करके स्मोक्ड आउट इफ़ेक्ट देंगे इस तरीके से ब्रश की हेल्प से। बाकी का जो आई वाला पोर्शन है जहाँ पर हमें लग रहा है कि प्रोडक्ट नहीं है, इस तरीके से उसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग का बहुत ध्यान रखना है हमें, बिकॉज तभी स्मोकी इफेक्ट आएगा। अब आई लैशेज़ अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरी जो नेचुरल लैशेज़ हैं वो आर्टिफिशियल लैशेज़ में मिक्स हो जाएंगी। और लोअर लैश लाइन को मैं यहाँ पर NYB के कोल की हेल्प से इस तरीके से टाइट लाइन कर रही हूँ, दोनों आईज़ को इस तरीके से। और इसके बाद मैंने सेम ब्लू शेड पिक किया है एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से, और इससे मैं अपना जो मैंने लोअर लैश लाइन है उसे स्मोक आउट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं सिमिलरली अपनी दूसरी आई में भी ब्लू कलर को स्मोक आउट कर लूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन शेड पिक किया है और उसकी हेल्प से जो मैंने ब्लू आई शेडो अप्लाई किया था उसको ब्राउन आई शेडो की हेल्प से स्मोक आउट कर लूँगी इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर क्रीम कॉन्टूर के लिए NYB का क्रीम कॉन्टूर स्टिक यूज़ कर रही हूँ। क्रीम कॉन्टूर टोटली ऑप्शनल है। इफ़ यू आर लाइक इनटू कॉन्टूरिंग यू कैन डू इट, एंड इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल यू कैन कम्प्लीटली स्किप दिस स्टेप। तो इस तरीके से मैंने अपने चीक बोन्स के पास अपने जॉ लाइन पर और इस तरीके से कॉन्टूर अप्लाई कर लिया है। और थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड पर भी अप्लाई करूँगी, बिकॉज़ मेरा फोरहेड थोड़ा सा चौड़ा है। अगर आपका फोरहेड छोटा है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर अपने नोज़ को भी इस तरीके से कॉन्टूर अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं उसी डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से जिससे मैंने अपना बाकी का मेकअप ब्लेंड किया है, इस कॉन्टूर को भी इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग अच्छी सी करनी है जिससे कोई हार्श लाइन हमें ना नज़र आए, बिल्कुल ब्लेंड हो जाए ये कॉन्टूर हमारी स्किन में सब बाकी के मेकअप के साथ। और इस तरीके से क्या होता है जब हम अपने फेस पे बहुत सारी लेयर लगा लेते हैं मेकअप की तो हमारा फेस बिल्कुल ही फ्लैट नज़र आने लगता है। तो थोड़ा सा फीचर्स को इन्हांस करने के लिए कॉन्टूर करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर पाउडर कॉन्टूर के लिए मैं फेसेस कैनेडा का फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से मैं अपने चीक बोन्स को इन्हांस कर रही हूँ इसकी हेल्प से। यहाँ पर ब्रॉन्ज़र शेड पिक किया है मैंने इसके लिए। और फोरहेड को जहाँ जहाँ पर भी मैंने क्रीम कॉन्टूर अप्लाई किया था वहाँ पर मैं पाउडर कॉन्टूर भी अप्लाई कर रही हूँ। इसे हम ब्रॉन्ज़र भी बोल सकते हैं। ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ मैं अपने फेस की इस तरीके से। और अच्छे से नोज़ को भी कर लूँगी मैं कॉन्टूर और इस तरीके से जॉ लाइन को भी। इससे मेरा हमारी जॉ लाइन जो है बहुत ही पॉइंटेड नज़र आने लगती है। ब्लश के लिए मैं सेम पैलेट से ब्लश पिक कर रही हूँ और इस तरीके से स्माइल करते हुए अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। और हाइलाइटर के लिए फैन ब्रश की हेल्प से मैंने हाइलाइटर शेड पिक किया है सेम पैलेट से और इस तरीके से अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे जैसे कि चीक बोन्स पर और इस तरीके से बोथ ऑफ द साइड्स, इस तरीके से आईब्राउज़ के ऊपर, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे और चिन पे हम इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे हाइलाइटर को। और इस तरीके से मैं अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़ को एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से थोड़ा और इन्हांस कर रही हूँ और अपनी जो ब्राउ बोन है उसको भी इन्हांस करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसे। और इसके बाद मैं इस तरीके से थोड़ा सा टिप ऑफ द नोज़ को इस तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं मेबलिन की न्यूड नुआंस लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखे हैं तो आपको पता होगा दिस इज़ माई फेवरेट लिपस्टिक। तो जल्दी से मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। ये अगर आपको ये ज़्यादा न्यूड लग रहा है तो आप अपनी चॉइस की इससे थोड़ी डार्क लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ब्लू के साथ ऐसा ही न्यूड कॉम्बिनेशन पसंद है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक छोटी सी बिंदी लगाई है और चूँकि मैंने ज्वेलरी थोड़ी हैवी पहनी है तो मैंने एक लो राइज बन बना लिया है। और ये रहा आई मेकअप, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सटल सा मेकअप है। अगर आपको ये ज्वेलरी पसंद आई तो इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। I really hope you enjoy watching my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Thanks for watching. See you in my next video. Till then, bye bye.